Welcome back, Commerce Venture. So, my name is Arun Gupta, and this is your fifth video relating to final accounts. तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन टेकअप करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। इस क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगातार आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी सिक्वेंशियल से हम सिक्वेंस एनालिसिस में चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले वही चीज, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग हमारी रहेगी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1981। जो भी डेट दी हो वो मेंशन कर दी जाएगी। पार्टिकुलर अमाउंट, ये पूरा डेबिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर से पार्टिकुलर अमाउंट, और ये हमारा क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट वी हैव टू टेकिंग ओनली दोस इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आइए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक। और अगर देखें तो क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक की फिगर दी हुई है दैट इज 3500 रुपीज, ये 3500। परचेज की फिगर को पिक करेंगे, और सबसे पहले परचेज की फिगर को पिक करते समय ये भी देखेंगे कि परचेज रिटर्न वगैरह है या नहीं है। तो रिटर्न की फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो कहीं भी रिटर्न की फिगर नजर आ रही है। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों की फिगर दी हुई है। यहाँ पे मेंशन क्या है कि केवल रिटर्न उसने मेंशन कर दिया, एक फिगर डेबिट में दे दी और एक फिगर दे दी क्रेडिट में। तो जो फिगर क्रेडिट में दी हुई है दैट इज रिप्रेजेंटिंग परचेज रिटर्न, और जो फिगर डेबिट में दी है वो आपकी सेल रिटर्न की फिगर है, सेल रिटर्न की फिगर। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं परचेज रिटर्न वाली, काम कर लें। तो हमने लिख दिया यहाँ पे टू परचेज। परचेज की जो फिगर दी हुई है वो दिया हुआ है हमारे सामने 20,300। 20,300, इसमें से हमने क्या किया, रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर दिया। परचेज रिटर्न को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो फिगर क्रेडिट में दी हुई थी, और वो फिगर दी हुई है 300 रुपीज। तो ये 300 हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अल्टीमेटली नेट परचेज की फिगर हमारी हो गई 20,000 रुपीज। ठीक है, परचेज के बाद और आगे चलते हैं। कैरिड आउटवर्ड है, सैलरीज एंड वेजेस है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, रिटर्न, बैड डेट, हैवी व्हीकल्स, मोटर कार व्हीकल्स एंड कार एक्सपेंसेस, ये कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी एक फिगर दिया हुआ, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब गुड्स हम कहीं फॉरेन से अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराते हैं, जो पोर्ट पे चार्ज लगते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, एंड दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी हम लोग डेबिट रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज दैट इज आवर एक्सपेंसेस, हमारा ये एक्सपेंस है। ये इम्पोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, एंड क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्ज कितना दिया हुआ, 1600 रुपीज। इम्पोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस हमारा हो गया। पैकेजिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके यहाँ पे एंटर नहीं किए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स की फिगर को देखते हैं। तो सेल्स की फिगर क्वेश्चन में दी हुई है आपकी, सेल्स की फिगर यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। लेकिन ढूंढते हैं कहाँ पे सेल्स की फिगर है। तो हमको सेल्स की फिगर मिल रही है, परचेज के साथ दी हुई है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन में, तो लिख दिया हमने बाय सेल्स, और ये फिगर है 84,180, यानी 84,180। हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी सेल्स रिटर्न की फिगर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और सेल्स की फिगर यहाँ पे दी है 160। सेल्स रिटर्न की फिगर है 160, तो ये हो गया हमारा 84,020। ठीक है, और देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 7,500 रुपीज, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक।
दैट इज 7500 रुपीज। तो स्टॉक हमने कर दिया। अब हमें करना क्या है, जितने भी एक्सपेंस थे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए हैं और सेल्स को क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एड अप करेंगे। चलिए करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट साइड को टोटल किया और डेबिट साइड को टोटल किया और दोनों का डिफरेंस किया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 66,420 रुपीज। 66,420 रुपीज। अब हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे इसका। दोनों साइड क्या लिख देंगे, टोटल। ठीक है, वो है हमारा 91,520। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहीं से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बैलेंस आया है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये आ गया हमारा 66,420। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पिक करेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पे जो पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरीज होता तो उसको हम लोग ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते, लेकिन यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस था तो वो पीएल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिगर दी हुई है इसकी 20,300। ये हमारी सैलरी की, सॉरी सैलरी की फिगर ये नहीं है, गलती से पिक हो गई है। सैलरी की फिगर है 5,600 रुपीज। ठीक है, सैलरी के बाद कैरिज आउटवर्ड है दैट इज ऑल्सो आर डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी हमारे लिए एक तरीके से कहें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज आउटवर्ड। और ये हमारा दिया हुआ है 700 रुपीज। 3, 2, 1 गो। आफ्टर कैरिज आउटवर्ड जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है दैट इज नोन एज रेंट। ये रेंट हमारा दिया हुआ है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम यहाँ इसको पिक करेंगे। ये आपका दिया हुआ है 900 रुपीज। आफ्टर दैट रेंट के बाद इंश्योरेंस यहाँ पे है, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस। और ये फिगर हमारी जो दी हुई है इंश्योरेंस की दैट इज 600 रुपीज। आफ्टर दैट इंश्योरेंस के बाद बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। ये तो हमारी एसेट्स से कोई मतलब नहीं है। बैड डेट, बैड डेट जरूर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा लॉस होता है बिजनेस के लिए। तो जो बैड डेट्स है इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट 300 रुपीज का बैड डेट हुआ है बिजनेस में। आफ्टर दैट हैवी व्हीकल्स एसेट्स है, मोटर कार एसेट्स है। व्हीकल एंड कार एक्सपेंस, जो कार के एक्सपेंस हुए रनिंग एक्सपेंस दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। तो व्हीकल्स के जो रनिंग एक्सपेंस है, व्हीकल एंड कार के रनिंग एक्सपेंस, वो आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे डेबिट साइड में। ये दिया हुआ है आपका 2500 रुपीज। 2500 रुपीज आपका दिया हुआ है। आफ्टर दैट रेंट अर्न, यानी रेंट रिसीव हो रहा है बिजनेस में, दैट इज आर इनकम। बिजनेस के लिए ये एक इनकम है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो इसको हम लोग बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस की बाई साइड में, अकाउंट की बाई साइड में 1500 रुपीज। आफ्टर दैट कमीशन पेड, कमीशन पे कर रहे हैं, कमीशन दैट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस है।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपने पढ़ा भी होगा। जर्नल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो ये भी एक तरीके से आपके लिए जो कमीशन है वो आपके लिए एक्सपेंस है। कमीशन आप पे कर रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंस। इसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड कर दिया हमने डेबिट में। आफ्टर दैट डेटर्स, क्रेडिटर, कैश, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब कुछ नहीं आएगा। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, यस पैकेजिंग एक्सपेंसेस भी जो होते हैं दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो पैकेजिंग एक्सपेंस है ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कितना दिया हुआ है? 2400 रुपीज। पूरा क्वेश्चन करने के बाद, सारी फिगर्स को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार फिर से सारी फिगर्स को एक जल्दी से देख लेते हैं। देखिए कोई भी फिगर हमारी स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी फिगर हमारी स्किप हो गई तो इसका मतलब वो हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो आइए करते हैं टोटल। टोटल करने के लिए वही कॉन्सेप्ट, टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, दोनों के डिफरेंस को कंपेयर करेंगे और जो भी कंपैरिजन आएगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रेडिट को टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 67,920 और जब हमने डेबिट में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब डेबिट के टोटल को क्रेडिट से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, यानी हमारा जो क्रेडिट का टोटल है वो डेबिट से बड़ा आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, जो डिफरेंस होगा आपका दैट इज पोस्टेड टू नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट आ गया और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको आप लिखना ना भूलिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको वो चीजें कभी भी भूलना नहीं है। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट और वो क्या जो कि आ रहा हमारा 54,120, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड को टोटल कर देंगे और यहीं से हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, फिनिश। टोटल आ रहा है हमारा 67,920 और यहाँ भी 67,920। तो ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये हमारा देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ चुका है। सबसे ऊपर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 1981, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट को बन रही है। दो साइड है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। शुरू करते हैं हम लोग बैलेंस शीट को शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट को। सबसे पहले कैपिटल, यानी बिजनेस की जो भी कैपिटल दी हुई है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में 10,180, यानी 10,180 रुपीज। जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट आया था, याद करिए, वो हम क्या करेंगे, इसी कैपिटल में क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। नेट प्रॉफिट को एडअप कर देंगे और नेट प्रॉफिट हमारा आया था 54,120। 54,120 को हमने यहाँ पे एडअप कर दिया। और जो ड्राइंग की फिगर है वो हमेशा हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, मतलब लेस कर देते हैं ड्राइंग को। तो ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 रुपीज का। तो यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया, ड्राइंग को 3,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो फाइनल फिगर आएगी वो हम आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी फिगर आ गई 61,300, मतलब कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिगर आ गई 61,300। आइए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है लीज होल्ड प्रेमिसेस, दैट इज आवर एसेट्स। ये हमारी एसेट्स होगी लीज होल्ड प्रेमिसेस। लीज होल्ड मींस क्या होता है कि मतलब इसको हमने लीज पे ले रखा है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी फिलहाल नहीं है, इसको हमने लीज पे किसी से कुछ समय के लिए 10 ईयर, 20 ईयर, 5 ईयर, जैसा भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट हो उसके हमने ले रखा है लीज पे। तो ये एसेट्स हमारी है 28,000 रुपीज की। इसको हमने 28,000 रुपीज यहाँ पे ये एंटर कर दिया 28,000। अब देखेंगे और कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एसेट्स और लायबिलिटीज। देखो सबसे अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया करेंट अकाउंट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो फिगर डेबिट में दी है और एक इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेंट अकाउंट और वो फिगर क्रेडिट में दी हुई है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और टिकलिश पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का। प्लीज इसको मार्क करिए, ध्यान से देखिए, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों करंट अकाउंट हैं। अब आप कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि कौन सा करंट अकाउंट एसेट्स है और कौन सा करंट अकाउंट लायबिलिटी है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिए और कहीं नोट भी कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि
कि जो भी बैलेंस आपके डेबिट में दिए होते हैं दैट इज नोन एज एसेट्स, वो बिजनेस में एसेट्स होते हैं, और जो भी बैलेंस क्रेडिट में दिए होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट अकाउंट दिया हुआ है, जो क्रेडिट में दिया हुआ है दैट इज आर लायबिलिटी, और जो बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है दैट इज आर एसेट्स। ध्यान रखिएगा, तो जो बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारी एसेट्स है, तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारा करंट अकाउंट है। बिजनेसमैन के कई सारे करंट अकाउंट होते हैं, कई सारे होते हैं, किसी का बैलेंस डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है। फिलहाल जो डेबिट बैलेंस है वो हमारी एसेट्स है। तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट अकाउंट था 2200 दैट इज आर एसेट्स, ये हमारी एसेट्स थी, और इसको हमने एसेट्स के साइड में रिकॉर्ड किया है। और देखो जरा दूसरा दिया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट दैट इज आर लायबिलिटी बिकॉज इट्स बैलेंस इज पोस्टेड इन क्रेडिट साइड। याद रखिएगा जरा इस चीज को, थोड़ा ध्यान से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 600 रुपीज दैट इज आर लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी है। और आगे देखते हैं हम लोग हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स मतलब बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग व्हीकल्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, ये भी हमारी एसेट्स होती है। तो ये जो हैवी व्हीकल्स है दैट इज ऑल्सो आर एसेट्स, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। डिलीवरी पर्पस के लिए परचेज होती है सारी चीजें। तो 20,000 रुपीज का ये हमारा हैवी व्हीकल्स है और ये हमारी एसेट्स है। इसके बाद क्या करेंगे, हैवी व्हीकल्स के बाद मोटर कार दैट इज ऑल्सो आर एसेट्स। बिजनेस के पर्पस के लिए मोटर कार वगैरह परचेज करनी पड़ती है, तो वो हम एसेट्स होते हैं हमारे। 11,000 रुपीज का है मोटर कार। आफ्टर दैट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो डेटर्स की फिगर है वो आपकी 4,000 है, जो डेबिट में मेंशन की गई है डेटर्स की फिगर, डेटर्स 4,000 रुपीज, डेटर्स को हमने 4,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और उसके बाद क्रेडिटर की फिगर भी दी हुई है, तो क्रेडिटर को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज आर लायबिलिटी, दैट इज आर ऑब्लिगेशन टू पे टू द आउटसाइडर, यानी बाहरी लोगों को पैसा हमें देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। कितना है, 5,000 रुपीज, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्रेडिटर के नाम से। आफ्टर दैट कैश, तो जो कैश है दैट इज ऑल्सो आर एसेट, ये जो कैश है वो भी हमारी एसेट्स है, और यहाँ पे 200 रुपीज का कैश मेंशन किया गया है। कैश के बाद लोन फ्रॉम मिस्टर बक्सी, मिस्टर बक्सी से कोई लोन लिया गया है, तो लोन लिया गया तो रिपे भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वो आपका हो जाता है क्या, उसको यूज करने के बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको वो लोन विद इंटरेस्ट रिपे भी करना होता है, यानी प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट, तो दैट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। लोन फ्रॉम मिस्टर बक्सी, मिस्टर बक्सी से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमने कोई लोन लिया था, तो दैट इज ऑल्सो आर लायबिलिटी, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। सारी एसेट्स और लायबिलिटी को एंटर करने के बाद एक चीज कभी मत भूलिएगा, ठीक है, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आप रिकॉर्ड करेंगे, कभी इसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे। और वो दिया हुआ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा मेंशन है यहाँ पे 7,500 रुपीज का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन कर दिया। सारे एक्सपेंस को एंटर करने के बाद एक बार फिर से सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी आइटम हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट सारे आइटम को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एसेट साइड को पूरा टोटल किया और लायबिलिटी को भी टोटल किया। The total of both the side is 72,900 and 72,900, यानी दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद तो ये जो पूरा प्रोसीजर है आपने सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजनी है, उसको हम लोग जितनी जल्दी है एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।